नमस्कार एंड वेलकम। आज हमारे साथ है डॉक्टर अजय हार्डिया, जो है डायरेक्टर एंड कैंसर स्पेशलिस्ट देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के। वेलकम सर। नमस्कार। तो हमने सुना है कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं कैंसर पेशेंट्स पे, जो बिना रेडिएशन के, बिना कीमोथेरेपी की और सर्जरी के बिना आप ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस बारे में हमें कुछ बताइए। नमस्कार सभी दर्शकों को। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल अपने एक यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरे देश में, पूरे विश्व में जाना जा रहा है। और हमारा ये जो ट्रीटमेंट है बिना कीमो, बिना रेडिएशन, जैसे हम देखते हैं कि कैंसर का इलाज ट्रेडिशनली 3 प्रकार से किया जाता है। पहले जैसे ही डायग्नोस होता है तो पहले बायोप्सी ली जाती है, फिर तुरंत कहा जाता है कि आप सर्जरी कराएं। सर्जरी के बाद फिर कीमोथेरेपी होती है, फिर रेडिएशन होता है। और हम 98% केसेस में देखते हैं कि कैंसर रिकरेंस होता है। तो दोबारा जब रिकरेंस होता है तो उस समय कैंसर का इलाज संभव नहीं होता है, दोबारा कीमोथेरेपी पेशेंट लेने की कंडीशन में नहीं होता है। और होता भी तो एक थेरेपी या 2 साइकिल हो पाती है। और पेशेंट को इतनी तकलीफें होती हैं, इतना इम्यूनिटी लेवल उसका कम हो जाता है कि हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आप इनकी सेवा करिए। तो उस स्टेज में देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने हर्बल ट्रीटमेंट के द्वारा पेशेंट का इलाज करता है। तो ये जो मेडिसिन है ये क्या है और कैसे कैसे आप देते हो, एडमिनिस्टर कैसे करते हो? हाँ, देखिए, ये हमारा जो ट्रीटमेंट है हर्बल ट्रीटमेंट है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। और इस सिस्टम के द्वारा जो इसका नाम है 3 उसमें आपको डिसाइड करूं कि एक होता है इलेक्ट्रो मीन्स डायनेमिक या एनर्जी। जो प्लांट्स के अंदर जो पौधे अपनी लाइफ से जो सनरेज की उपस्थिति में अपना जो न्यूट्रिशन के रूप में अपना जो भोजन लेते हैं उसमें एनर्जी होती है। और होम्यो मीन्स हमारी बॉडी के अंदर 2 वाइटल फ्लूइड है, ब्लड लिम्फ, उसकी इम्प्योरिटीज से हमारे शरीर के अंदर डिसीज होती है। और पैथी मीन्स एक सिस्टम। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम में ऐसे प्लांट्स लिए गए हैं जो जिसपे एनर्जी होती है, और उसको हम इतना प्यूरिफाई करते हैं कि अल्कलॉइड केमिकल निकाल लेते हैं और उसमें एनर्जी होती है। और एनर्जी होने के कारण हमारी ये जो मेडिसिन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनाल्जेसिक है, एंटीऑक्सीडेंट है जी। तो हर प्रकार के एनर्जी मतलब ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, एनर्जी के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, और कैसा भी पेन हो वो पेन को ठीक करती है और डिसीज को क्योर भी करती है। तो ये कैसे, मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि प्लांट बेस्ड है, हर्बल है, तो कैंसर एक बहुत अग्रेसिव बीमारी मानी जाती है जिसको वो नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं। तो ये कैसे काम करती है क्योंकि प्लांट बेस्ड, जैसे कहते हैं कि होम्योपैथी बहुत स्लो मेडिसिन है, इसको टाइम लगता है, तो कैसे ये आप मिलाप करते हैं? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा एक प्रश्न किया कि होम्योपैथी या आयुर्वेद को हम मानते हैं कि ये इन सिस्टम के अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और हमारी मेडिसिन जो है इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन तुरंत प्रभावी है। मतलब हम मेडिसिन को बॉडी पे अप्लाई करते हैं और 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही अपना काम करना स्टार्ट करती है, और कैसा भी पेन हो पेन को रिड्यूस करती है। तो हमारी मेडिसिन में एनर्जी होने के कारण, जैसे कि हम कहते हैं कि एलोपैथी तुरंत प्रभावी होती है, तो हमारी इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन भी उतनी ही प्रभावी है और एलोपैथी से ज़्यादा ये प्रभावी मेडिसिन होती है। इसके लिए क्या होता है कि हम 3 प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट को हम अपने हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करते हैं 7 दिनों के लिए, मिनिमम कम से कम 7 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करते हैं। और पेशेंट की वहाँ पे हम लोग 3 बार थेरेपी देते हैं। थेरेपी मीन्स हम अपने एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्रास होते हैं जो एनर्जी का सर्कुलेशन करते हैं, तो हमारी ये मेडिसिन वहाँ पे एक्सटर्नली हम जब लगाते हैं तो हमारी मेडिसिन नर्वस सिस्टम को बैलेंस करती है। और 7 चक्रों पे लगाते हैं। कैंसर वाला जो पार्ट है वहाँ पे हम अपनी मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं। और 7 के अंदर हमारी मेडिसिन को हम इंटरनली हम खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं। और हम अपनी मेडिसिन को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के रूप में, और अभी हमारे हॉस्पिटल में हमने नया रिसर्च किया है और हम अपनी मेडिसिन को आईवी के रूप में भी, इंट्रावेनस के द्वारा भी, सिस्टम के द्वारा भी अपनी मेडिसिन को हम पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट, अप्रत्याशित रिजल्ट हमें मिले हैं। और उसके अंदर ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं जो बहुत तकलीफ में हैं, बहुत पेन में हैं, जैसे कि जिनको ब्लीडिंग हो रहा है, जिनको बहुत दर्द हो रहा है, जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, इनको वॉमिटिंग हो रही है, एक सिप पानी नहीं पी पा रहे हैं। और हमारे ट्रीटमेंट से पेशेंट को 12 घंटे में, 24 घंटे में धीरे धीरे आराम होता है और वो पेशेंट पेन से
उसको आराम मिल जाता है, जो खाना नहीं खा पा रहा है वो खाना स्टार्ट करता है। तो इस प्रकार से पेशेंट की हम देखते हैं कि सिम्टोमेटिक उसको आराम होता है और साथ के अंदर जो डिसीज है उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं और जो उसके लीजन होती है, जो गांठ होती है, उसका साइज भी धीरे धीरे कम होता है और पेशेंट को बहुत जल्दी आराम होता है उसके अंदर। जी, तो जनरली कितना टाइम लगता है अगर स्टेज 3 पे कोई पेशेंट हो जिसको होप तो कुछ होता नहीं है एलोपैथी से या और अन्य जो हमारे इलाज है आजकल उससे, तो अगर हम 3rd स्टेज के पेशेंट को ले तो पेन और आपने कहा कि वो तो चला ही जाता है 7 दिनों में, लेकिन क्या पूरी डिजीज चली जाती है? कैसे आप देखते हो इस सक्सेस को? देखिए, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि देखिए हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, हमारी जब इम्यूनिटी कम होती है इसी कारण से हमारे शरीर के अंदर कैंसर डेवलप होता है। तो हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन है इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और अलग अलग पेशेंट्स में हमारी मेडिसिन के अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। और हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिन्होंने सर्जरी कर ली है, कीमोथेरेपी ले ली है, रेडिएशन ले लिया है, तो उन पेशेंट्स का भी कैंसर ठीक हुआ है। परंतु अर्ली स्टेज वाले पेशेंट या हमारे पास ऐसे पेशेंट ने जो कीमोथेरेपी या सर्जरी करके नहीं आए हैं और वो जो हमारा ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो हमारी मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव होती है। और क्योंकि एलोपैथी की कीमोथेरेपी से इम्यून सिस्टम वो डाउन होता है और हमारी मेडिसिन इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। तो हमने ये भी देखा है कि हमारे मेटास्टेटिक केस जो है, जिसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा कि लंग कैंसर है, तो हमारे पास जब पेशेंट आया और हमने उसको मेडिसिन दी तो 1.5 महीने के अंदर ही उसका कैंसर रूट आउट हो गया। मैं कहूंगा कि उसकी जो 5.5 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर की उसका जो नोट थी, गठान थी, और वो 1.5 महीने के ट्रीटमेंट में ही वो डिसॉल्व हो गई। उसके बाद उस पेशेंट ने 10 महीने तक अपना ट्रीटमेंट लिया और 10 महीने तक उसने 10 सिटी स्कैन कराया। वो हर महीने अपना सिटी स्कैन करता था और आज उस पेशेंट को ट्रीटमेंट खत्म किए को लगभग 3 साल हो गए। क्या बात है। और आज वो पेशेंट बिल्कुल बहुत ही स्वस्थ हैं और बहुत ही अच्छे हैं और हर महीने 2 महीने में उनको फोन भी आता रहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं। क्या बात है। तो कहते हैं कि कैंसर को अगर हम प्रारंभिक स्टेज में पकड़े तो वो बहुत जल्दी ट्रीट किया जा सकता है, तो इस बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, देखिए, बिल्कुल ये आपने सही बात की है कि अर्ली स्टेज में यदि हमारे जो पेशेंट होते हैं इग्नोर करते हैं कि कोई चीज, कोई लीजन हो रहा है, गांठ हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कहीं कैंसर ना हो, वो जांच नहीं कराते हैं और वो धीरे धीरे वो डिसीज बढ़ती है। और हम मानते हैं कि जैसे हम बायोप्सी करते हैं और करते से वो डिसीज स्प्रेड हो जाती है, वो स्प्रेड मेटास्टेटिस हो जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो कैंसर जो होता है वो लिम्फ नोड्स के अंदर होता है और हमारे शरीर में हजारों की संख्या में लिम्फ नोड्स हैं। तो जैसे ही वहां पे हमने वहां पे इंजेक्ट किया, प्रिक किया, तो वो अपना स्थान बदल देता है और पेशेंट को मेटास्टेटिक स्टेज में चला जाता है। तो अर्ली स्टेज में यदि हमारे पास बिना बायोप्सी के यदि पेशेंट आता है तो मैं ये कहूंगा कि जनरली हम सिटी स्कैन, MRI हम जब करते हैं तो 99% हमें डायग्नोस हो जाता है कि इसे कैंसर है। तो उस स्टेज में यदि अर्ली स्टेज में पेशेंट आता है तो उस पेशेंट की क्योर होने की संभावना 100% होती है। मैं कहूँगा 90% तो होती है कि वो पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी आपको लगता है कि कुछ चेंजेस आए हैं, लंप या गांठ अगर आपको फील कर रहे हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, ना कि ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगी करके घर पे बैठना है। प्लीज चेकअप कराइए, क्योंकि फर्स्ट स्टेज कैंसर का होगा तो जरूर 100% आप रिकवर हो सकते हो। नाउ कैंसर के अलावा डॉक्टर आप किडनी के बारे में भी, किडनी को भी ट्रीट करते हैं, किडनी जो फेलियर होती है बिना डायलिसिस के, बिना ट्रांसप्लांट के, तो इस बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर हर बीमारी का इलाज संभव है, इसलिए कि हमारी जो मेडिसिन है वो ब्लड लिम्फ को प्यूरिफाई करती है। इसमें ऐसी मेडिसिन ली गई है, ऐसे प्लांट्स लिए गए हैं जो ब्लड लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं। तो हर ड्रेडफुल डिसीज, हर क्रोनिक डिसीज को हम ठीक कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, या WHO ने 5 बीमारियां पैलिएटिव केयर में ली है, जिसमें ब्रेन संबंधित बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इपिलेप्सी है, हिस्टीरिया है, कार्डियक डिसीज है, हार्ट डिसीज है। एक बार ब्लड प्रेशर हो जाता है तो वो कंट्रोल नहीं होता है, हमेशा हमें एंटीकोगुलेंट मेडिसिन हमें लेना पड़ती है ब्लड प्रेशर के लिए। इसी प्रकार से यदि लिवर डिसीज होती है, रीनल डिसीज होती है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम द्वारा हर बीमारी का इलाज किया जा सकता है। देवलिया हॉस्पिटल के अंदर कैंसर के साथ में हमने रीनल केयर
एक सेंटर भी स्टार्ट किया है, जी। जिसके अंदर ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका डायलिसिस चल रहा है, या ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका डायलिसिस होने वाला होता है, जिनका क्रिएटिनिन 10, 11 या 12 हो जाता है। तो ये 10, 11, 12 हो जाता है तो हमारे जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं तुरंत बोलते हैं कि इनका डायलिसिस जरूरी है। हमारे पास वो जब पेशेंट आते हैं तो हमारी जो मेडिसिन का हम एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं, खाने के लिए देते हैं, पीने के लिए देते हैं। साथ में एक हमारे पास हाइड्रोथेरेपी यूनिट है, जिसके अंदर हम पेशेंट्स को लगभग 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर पानी के अंदर लगभग हम उनको बिठाते हैं 1.5 से 2 घंटे। तो उसके अंदर उनकी बॉडी सेल्फ डायलिसिस करना स्टार्ट करती है, जो पसीने के रूप में, यूरिन के रूप के अंदर उनका जो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सेल्फ डायलिसिस करना स्टार्ट करती है। तो ऐसे मरीज जिनका मैं कहूँगा कि जिनका 90% भी किडनी काम नहीं कर रही है और हमारे पास ट्रीटमेंट लेते हैं, तो धीरे धीरे वो किडनी वापस से एक्टिवेट हो जाती है, वापस से वो रीग्रो हो जाती है और नॉर्मल स्थिति में आना स्टार्ट होती है। हमारे पास ऐसे पेशेंट आए जिनका 15 क्रिएटिनिन है और हमने 6 महीने के अंदर उनका नॉर्मल क्रिएटिनिन पे लेके आ गए। जो डायलिसिस पे थे वो डायलिसिस से बाहर आ गए। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम द्वारा हम रीनल केयर के द्वारा हम लोग डायलिसिस भी बंद कर रहे हैं, और जो जिनका डायलिसिस होने वाला है वो यदि पेशेंट आ जाए तो वो भी पूर्ण रूप से क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो कैंसर, रीनल डिसऑर्डर्स, जो किडनी की प्रॉब्लम्स है, वो इनको छोड़ के आप और कौन से बीमारियों की ओर ध्यान देते हैं? कहाँ फोकस है आपका? देखिए, हमारा जो फोकस जो WHO ने 5 प्रकार की बीमारियां ली है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ब्रेन संबंधी डिसीज है, कार्डियक डिसीज है। एक बार यदि सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाए तो सिरोसिस ऑफ लीवर का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमें अल्टीमेटली लास्ट के अंदर हमारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि इनकी अब सर्जरी करके हमें कोई डोनर मिल जाए और हम उसको हम चेंज करते हैं। परंतु हमारी मेडिसिन में इतनी पावर है कि वापस से उस ऑर्गन्स को रीग्रो करना स्टार्ट करता है, सेल्स के फॉर्मेशन बढ़ाता है। जो जहाँ पे नेक्रोसिस हो गया है, जहाँ पे सेल्स श्रिंक हो गई हैं, या हाइपरट्रॉफी हो गई है, हाइपरट्रॉफी हो गई है, दोनों ही कंडीशन में हमारी मेडिसिन हम जब पेशेंट को देते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं और खाने के लिए देते हैं, तो उससे ऑर्गन्स फिर से नॉर्मल कंडीशन में आते हैं और पेशेंट ठीक होना स्टार्ट होता है। तो जैसे एक बार हम कहेंगे अस्थमा है, तो एक बार अस्थमा हो गया तो हमें होल लाइफ मेडिसिन लेना होती है। परंतु हमारे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जिनका लंग्स कोलैप्स हो गया है, वापस से एक्टिवेट हो गया है और पेशेंट पूर्ण रूप से ठीक हो गए। तो मैं कहूँगा कि जितनी भी क्रॉनिक डिसीज हैं, ड्रेडफुल डिसीज हैं, उसमें इलेक्ट्रोपैथी बहुत ही सफल चिकित्सा पद्धति है। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर हार्डिया। अब मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो तरीका है ट्रीट करने का, तो इसे गवर्नमेंट को इस कैंसर के लिए स्पेशली अनिवार्य करना चाहिए? हाँ, देखिए कि ये मेरा मानना है, और हमने मध्य प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को कई हमने पत्र लिखे हैं और उनसे हमने 2 मांग की है कि फर्स्ट, एक हमारे हॉस्पिटल जो देवलिया हॉस्पिटल है उसका एक टीम बना के उसका एक निरीक्षण करें और देखें कि हम किस स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में दूसरी बात हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को भी कही है कि आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमें दीजिए जहां पर आपके जो ऐसे ड्रेडफुल डिसीज हैं, जहाँ जो एलोपैथी से ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप वो एक हमें वार्ड दे दीजिए और मशीनें आपकी होंगी, एक्सपर्ट आपके होंगे, मेडिसिन हमारी होगी और टीम हमारी होगी, वो ट्रीटमेंट करेगी और हम 8 दिन में, 15 दिन में आप उसको रिव्यू करिए, आप जांच करिए और देखिए कि हम पेशेंट को कितना ठीक कर पा रहे हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास कई ऐसी बीमारी होगी जो ठीक नहीं हो पाती और हम उस बीमारी को 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में पूर्ण रूप से हम क्योर कर सकते हैं। तो जहां पर सिस्टम फेल हो रहा है, जहां पर सरकार पूर्ण रूप से मरीजों को ठीक नहीं कर पा रही है, वहां एक ऑप्शन के रूप में इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन सामने आया है। तो सरकार यदि अपने अस्पतालों के अंदर हमारा ट्रीटमेंट यदि चालू कर दे तो लाखों करोड़ों लोगों का हम जीवन बचा सकते हैं और एक हम पूरी दुनिया के अंदर इस सिस्टम के द्वारा एक नई आशा हम पैदा कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई होप कि जो भी सुन रहे हो, अगर उनको या उनके परिवार वालों को अगर कोई भी मदद चाहिए, जिनको ये ड्रेडफुल डिजीज़ है, तो आप डॉक्टर हार्डिया से ज़रूर कांटेक्ट करिए। डॉक्टर हार्डिया, आपने हमको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।
आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। यहाँ पर मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हार्डिया के मार्गदर्शन से अब तक हजारों कैंसर मरीज ले चुके हैं स्वास्थ्य लाभ। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।